हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आर्ट्स अग्रवाल संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। आज के इस वीडियो में हम 100 से 101 से लेकर 110 तक के सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज का हमारा सवाल है 101 नंबर का सवाल है। एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। ऐसे सवालों में सबसे पहले हम संख्या ज्ञात करेंगे। कौन सी संख्या है तो पहले उस संख्या को निकालेंगे, फिर उस संख्या को क्रम में बदलकर हम उसको भाग देंगे। निकालते हैं हम अपनी संख्या। कैसे करेंगे, बोर्ड पर सभी लोग ध्यान दें, समझें। पहले हम निकालेंगे संख्या। कौन सी वो संख्या है, किससे भाग दिया, 9 से भाग दिया, 11 और 13 से भाग दिया। शेष बचा हमारे पास 8, 9 और 8। अब उसने हमें शेषफल नहीं दिया, उसने हमें शेष नहीं दिया। शेष क्या बचेगा ये पूछा है, शेषफल नहीं दिया तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो हम यहाँ पर 0 मान लेंगे कि उसने भाग दिया, शेषफल ये बचा है, शेषफल बचा, भागफल कुछ नहीं बचा। हम यहाँ पर क्या मान लेंगे अपने मन से, 0 भी मान सकते हो आप, 1 भी मान सकते हो। हम 0 मान लेंगे, इससे गणना छोटी हो जाएगी। अब समझे, संख्या को निकालते हैं। पहले 13 का हम गुणा करेंगे 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 8 को जोड़ेंगे, 8 को जोड़ेंगे तो 0 में 8 जोड़ेंगे बचा 8, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8। अब 8 का गुणा 11 का गुणा करेंगे 8 में और इसमें 9 जोड़ेंगे, 11 8 88, 11 8 88, 9 जोड़ेंगे तो 9 में से तो 88 तो 90, 90 और 7 97 हो जाएगा। कितना हो गया, 97। अब 97, 9 का गुणा करेंगे 97 और इस 8 को जोड़ेंगे। सोचें, 9 7 63, 63 की 3, हाथ लाई 6, 9 81, 81 और 6 87, 81 6 87। अब इसमें जोड़ेंगे हम 8 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 11। ये जोड़ेंगे, ये हो जाए 8 और ये 8, ये हो गई 881। हमारे पास संख्या निकल के आई कितनी, 881। हमारे पास संख्या निकल के आ गई 881। ठीक है। अब उसने ये बोला है विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब हमें क्रम बदल देंगे, कैसे समझें। ये बना लिया हमने अपना पैटर्न। अब उसने बोला संख्या तो हमारी कितने पास 881 है, लिखा हमने 881। सभी लोग ध्यान पर, बोर्ड पर ध्यान दें। क्रम को बदल देंगे। अब पहले 9 था, अब हम 13 से भाग देंगे। यहाँ पर 13 लिखा हमने, 11 रह जाएगा बीच में। ठीक है, 11 का 11 होगा बीच में, ये 9 नीचे आ जाएगा। अब इसका हमें भाग देना है। ये हमने संख्या निकाल ली है, जो संख्या आई है ये हमारी क्या आ गई, संख्या। ये हमारे पास संख्या आ गई, ध्यान दें। अब 13 का भाग है, 13 पना 65, 3 78, 6 बार गया, 3 78, 6 बार चला गया। अतः बचा हमारे पास 10, हो गया यहाँ पर 101, 13 7 91, 13 7 91, 7 मिल गया तो यहाँ शेष कितना बचेगा, 10 बचेगा। यहाँ शेष बचा हमारे पास 10, ये 10 हो गया। अब 11 का भाग देंगे हम 67 में, कितनी बार जाएगा, 6 बार, 11 66, 6 बार भाग गया। शेष क्या बचा, 66 चलेगा, एक शेष बचा, यहाँ पर लिखेंगे एक शेष। अब 9 का भाग देंगे 6 में, 9 का भाग 6 में नहीं जाएगा तो शेष कितना हो जाएगा, 6 ही बचेगा शेष, ये हो गया 6। अब इस संख्या को हम लिखेंगे, हमारे पास क्या आया, 10 1 6, ये हमारे पास का शेष आया है। ये हमारे पास आ गया शेष। उसने शेषफल पूछा, शेष पूछा है, ये हमारे पास शेष है। किस विकल्प से मैच कर रही है, 10 1 6। ये इस सवाल का राइट आंसर है। ये इस सवाल का क्या है, राइट आंसर है। समझे, इस सवाल को दोबारा समझा रहे हैं हम आपको। हमने सबसे पहले उसने पूछा है 9 11 13 से भाग देने पर, हमने 9 11 13 को लिख लिया, पैटर्न बनाया। 9 से भाग दिया तो 8 शेष आया, 11 से भाग दिया तो 9 शेष आया और 13 से भाग दिया तो 8 शेष आया। तो इसमें हमने पहले संख्या निकाली, कौन सी संख्या में भाग दिया। तो यहाँ पर कुछ नहीं था तो हमने, आप चाहो तो 1 भी ले सकते हैं, आप चाहो तो 9 1 ले सकते हैं और 0 से क्या होगा, संख्या छोटी हो जाएगी। हमने अपने मन से 0 ले लिया, 0 का गुणा 13 का गुणा किया 0 में तो 0 हो जाएगा। 8 को जोड़ा 0 में 8 आ गया। 11 का गुणा किया 8 में 88, 9 को जोड़ा हुआ 97 और 97 का गुणा किया हमने 9 से
और 8 को जोड़ा, आ गया हमारे पास 881। ये हमारे पास मूल संख्या आ गई, जिस संख्या थी वो संख्या आ गई। अब उस संख्या में उसने क्रम को उलट दिया जाए, तो पहले 9 से भाग दिया था, अब वो 13 से भाग दे रहा है, और फिर 11 से भाग दे रहा है, और 9 से भाग दे रहा है। हमने भाग दिया, हमारे पास शेष कितना आया 10, 1, 6। ये इस सवाल का राइट आंसर है, जो सी विकल्प में मैच कर रहा है। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। 103वां नंबर है हमारा सवाल। 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, इसे हमें ज्ञात करना है। समझें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम 17 को लिख सकते हैं 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा 200 भागे कितना 18। अब समझें, हमने लिखा 17 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 18 माइनस 1, ये तो 17 ही माना जाएगा। पावर कितनी 200 भागे 18, कि 18 से भाग देना है। अब समझें, अब 18 से 18 तो कट जाएगा ना, 18 से 18 से पूरा भाग चला जाएगा, इससे ये संख्या से ये संख्या में पूरा भाग चला जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा -1 की पावर 200, -1 की पावर 200। जब किसी संख्या की पावर, किसी अंक माइनस की पावर, जब कोई संख्या माइनस में हो उसकी घात सम होती है तो वो प्लस में हो जाएगी। समझे, जैसे -2 इंटू -2 गुणा करने में कितना 2 दूनी 4, प्लस का 4 हो जाएगा। क्यों, इस मतलब 2 बार गुणा किया। अगर ये 3 बार होता ना गुणा में -2, तो ये 1 बार गुणा होता तो प्लस कर देता। अब इस माइनस से गुणा होता है, फिर इसे माइनस कर देता, तो हो जाता 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये माइनस का 8 हो जाता। तो ये ध्यान रहे, जब भी पावर सम होती है माइनस वाला चिन्ह प्लस में होता है, प्लस में हो जाता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये जब इसे पूरा हल करेंगे तो मान निकलेगा हमारे पास 1। क्या निकलेगा, मान 1 निकलेगा। तो ये 1 हो गया, ये यहाँ से 1 निकला, तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया 1, जो किस विकल्प में मैच कर रहा है, हमारा ए विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर समझे कैसे हुआ। जब -1 है, इसकी पावर है 200, जो भी सम है, जब इसको 200 बार गुणा में लिखेंगे तो ये सम कर देगा, तो 1 कितने में हो जाएगा, 1 बदल जाएगा प्लस में। तो हमारा आंसर जो ये क्या है, शेषफल आया, जो हमारा आया शेषफल आया, कितना आया 1। ये हमारा राइट आंसर है। अब समझे दूसरे सवाल को। वो कहता 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। समझें, हम 25 को लिख सकते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं 26 माइनस 1 लिखेंगे, इसकी पावर करेंगे 25, हमने 25 कर दी। भाग किससे देना है, 26 से भाग देना है, 26 लिखा। अब समझें, 26 से 26 तो भाग चला जाएगा ना, इससे 26 एकम 26 एक बार भाग जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा -1 की पावर बचेगा 25 बचा। भाग में संख्या हम लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो इस वजह से 26 लिख लिया। अब ये समझें, किसी भी माइनस की पावर अगर विषम है तो आंसर माइनस ही में आएगा। तो ये जब 25 बार गुणा होगा -25 बार, तो हमारे पास आंसर कितना मिलेगा, -25 मिलेगा। -25 मिला, माइनस का कितना मिला 1 मिला, सॉरी -1 मिलेगा। अब शेषफल तो माइनस में हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे हम, जिस संख्या से हम भाग दे रहे, मतलब 26 से भाग दे रहे ना, 26 से भाग दे रहे, तो इस भाग वाले चिन्ह से हम शेषफल को घटा देंगे। अगर 26 में सब 1 जाएगा कितना बचेगा, 26 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, तो हमारे पास 25 ही तो बचेगा। कितना बचेगा 25, जो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो डी विकल्प में मैच कर रहा है। किस विकल्प में मैच कर रहा है, डी विकल्प में। इसे समझें, जब हमने इसे लिखा 26 माइनस 1 पावर 25 सॉल्व किया, 26 से 26 कट गया, सॉल्व हो गया, एक बार भाग गया। अब बचा -1 की पावर 25, तो जो 25 बार है, तो ये जब सॉल्व होगा ना, तो माइनस का 1 निकलेगा, यहाँ से -1 निकलेगा। शेषफल कभी माइनस में होता नहीं है, तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे उसमें से 1 घटा देंगे। अभी प्लस का है, मान लो 26 बड़ा है, 1 छोटा है, इससे हमने घटाया, तो कितना बचा 25, जो 25 हमारा इस सवाल का राइट आंसर है, जो डी विकल्प में मैच कर रहा है। चलते इससे अगले वाले सवाल। अगला सवाल है, किसी संख्या को n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या
2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, हमें यह ज्ञात करना है। यह ज्ञात करना है तो हम क्या समझें, उसने कि किसी संख्या n को, मतलब संख्या n है तो हम n क्या मान सकते हैं। जैसे हमने n अपने आप में माना है, क्या मान लेते हैं, माना n बराबर मान लेते हैं कितना 7। समझे कैसे माना, आपको समझ में आ जाएगा। उसने पूछा है n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। हमने संख्या मानी है 7, अब 7 में भाग देना है 4 से, 4 का भाग देंगे हम 7 में। समझे 7 में भाग दिया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ बचा कितना 3। यही तो वो बोल रहा है 3 शेष बचा है, 3 शेष बचा है, यही तो बोला है उसने। यहाँ पर भी बोला 3 शेष प्राप्त होता है उसी संख्या n 2n को भाग देने पर। जब हमारे पास n कितना है, n हमारे पास 7 है तो 2n का मान कितना यहाँ पर रखेंगे 2। हमने n का मान माना 7, 7 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। अब इसे उदाहरण कितना किससे भाग देना है, 4 से भाग देना, 4 से हम भाग देंगे, 4 से दिया भाग, 4 एकम 4, 4 3 12, कितना बचेगा 2 बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा 2, जो बचेगा हमारा 2 शेष बचा है, क्या बचा 2 शेष। समझे कैसे बचा, 4 3 12, 14 में से 12 तक तो भाग चला गया, कितना शेष बचा 2, जो हमारा बी विकल्प में मैच कर रहा है। ये सवाल का राइट आंसर है। हमने बस उसकी परिभाषा हमने देखा, उसने बोला n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होगा। शेष कब प्राप्त होगा, अगर 4 का हम भाग देंगे, हमने 7 में 4 का भाग दिया, एक बार गया, शेष कितना बचा 3, तो हमें मालूम चल गया ना n का मान कितना है 7 है, तो हमने n की जगह पर रखा 7, तो 7 से गुणा किया हो गया 14, 14 हमने 2 मतलब 4 से भाग दिया, 4 3 12, 3 बार तो पूरा पूरा भाग जाएगा, कितना बचेगा शेष 2 शेष बचेगा, जो हमारे बी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर है। इससे चलते अगले सवाल पर। अब वो कह रहा है कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इस सवाल को सॉल्व नहीं करना है, बस इस सवाल को तो हमें सिर्फ अंदाज लगाना, पहचान होनी चाहिए कौन सी पूर्ण वर्ग है कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। समझे कि कोई भी संख्या हो, कोई सी भी संख्या हो, किसी संख्या के पीछे 2 3 7 और 8 ये अंक हमें मिल जाएं। किसी भी संख्या के पीछे 2 3 7 8 प्राप्त हैं तो संख्या पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती, कभी उसका पूर्ण वर्ग प्राप्त नहीं होगा, पूर्ण वर्ग हो नहीं सकती। अब देख लें 2 3 7 8 में कौन सी संख्या है, तो पिछाई तो सबसे पीछे क्या है 25 नहीं है, ये 76 है, ये 1 है, इस देखो ये मिल गया 42 में 2 मिल गया। हमारी संख्या क्या है 2 3 7 8। अगर किसी संख्या के पीछे है तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा डी। इस सवाल का आंसर डी हो जाएगा। 143 642 ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, यह बोल रहा है वर्ग नहीं है। ये संख्या हमारे पास कौन सी संख्या निकल के आई है, ये वर्ग नहीं है। बस इस सवाल की पहचान यही है, वर्ग नहीं है। ये सवाल का राइट आंसर है। कौन सी संख्या, डी विकल्प सवाल का आंसर है। चलते अगले सवाल पर। ध्यान रहे किसी संख्या के पीछे 2 3 7 8 हो, वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। बस इतना ही आपको ध्यान, इतना शर्त आपको मालूम था तो आपका आंसर निकल आता डी विकल्प। चलते से अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। इससे पहले वाला भी सवाल वैसा ही था। और हमारा 107 नंबर का सवाल है 67 35 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। समझें, हमने बताया था किसी संख्या के पीछे 2 3 7 और 8 ये अंक हैं तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आप देख लें किन में ये अंक मैच कर रहे हैं। देखो आपका सी विकल्प है, इसमें 7 मैच कर रहा है, तो ये इस सवाल का राइट आंसर है। ये सवाल का राइट आंसर है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 3 7 8 इनमें से हमारा जो 7 मैच कर रहा है, तो ये विकल्प हमारा इस सवाल के लिए राइट आंसर है। बस इस सवाल में बस इतनी पहचान हमें होनी चाहिए। जब भी किसी अंक के पीछे 2 3 7 8 मिले तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। ये हमारा राइट आंसर है। इस सवाल पर चलते हैं। उसने पूछा है 9 सिर्फ पूर्ण से विभक्त होनी चाहिए। हम क्या करेंगे समझें। संख्या लिखेंगे 6 7 3 5, हमने लिखा स्टार 1। अब समझें, हमें 9 से कहा 9 की भाजकता कहते हैं अंकों का योग 9 के पहाड़े में आ जाए, 9 का पहाड़ा आ जाए।
समझें, हम इसे जोड़ते हैं पहले। 7 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 हो गया। और 10, 6 और 5 11 हो गया 21, एक को जोड़ेंगे 22, हमारे पास टोटल कितना आया? 22 प्लस स्टार आ गया, स्टार आ गया। अब स्टार में हम क्या जोड़ें कि मतलब ये जी कितने पारे से? 9 के पारे से कट जाए। 22 का आप देखो, 9 एकम 9, 9 18, 29 27। अगर इसमें आप 5 जोड़ दें, इसमें क्या जोड़ दें? 5 जोड़ दें तो 27 बन जाएगा, 27 बन जाएगा। जैसे 27 बना और 27 हम 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, 29 27, भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, ये पूर्ण कट जाएगा। तो हम स्टार जगह क्या रखेंगे? स्टार जगह रख सकते हैं हम कितना? 5। ये हमारा इस विकल्प पर राइट आंसर हो गया, जो हमारे सी विकल्प में मैच कर रहा है। ये इस सवाल का राइट आंसर है, जो 5 आया है। आप इस स्टार की जगह पर 5 रखें, फिर ये संख्या बन जाएगी। उस संख्या में आप 9 का भाग देंगे, ये संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। इससे चलते हैं अगले वाले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। जैसे 15 15, दूसरी संख्या हो जाए 37 37 आदि। इस रूप की कोई भी संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी? इस सवाल को सॉल्व करना है, समझें। जैसे हमारे पास दे रखा है, ये दोनों विकल्प दे रखे हैं, इसमें से ले लेते 15 15, हमने लिया 15 15। ये पूछ रहा है किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी? ये किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी? ये संख्या किससे कटेगी? समझें, हम जब इसमें भाग देंगे किससे कटेगी? ये संख्या कट जाएगी हमारी 101 से कटेगी। कैसे? समझें, हम भाग दे के बता रहे हैं। यहाँ हमने लिखा 101, लिखा 101 लिखा, कितनी बार जाएगा? 100 में 191 जाएगा, एक बार भाग जाएगा। कितनी बार गया? एक बार। यहाँ पर आ गया 101 आ गया, घटाएंगे यहाँ बचेगा 0। अब 5 में से 0 में से 5 आएगा, जब 5 में से नीचे 0 तो बचेगा 5, 50 50 अंक लिए हमने 5 के, ये हो गया हमारे 505। अब कितनी बार भाग जाएगा? 5 बार जाएगा भाग, 5 एकम 5, 0 में भाग जाएगा 0, 5 में एक कम होगा 5 एकम 5। अब देखो ये पूरा कट गया, कितना बचा हमारे पास? 15। मतलब ये कितने से कटेगा? ये 101 से कटेगी संख्या, कितनी बार? 15 बार कट जाएगी। जैसे ये संख्या है हमारे पास, ये 37 37 37। अब हम इस संख्या को हमें देखना है कौन संख्या से भाग जाएगा, इनमें से किस संख्या से भाग जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहचान देखें, ट्रिक देखें, सवाल में ट्रिक क्या है। सबसे पहले देखेंगे मतलब कितने जोड़े में संख्या रिपीट हो रही है। 37 37, मतलब 37 37 के जोड़े में रिपीट हो रही संख्या, तो कितनी से मतलब 2 जोड़े में रिपीट हो रही, तो हमने लिखा 1 लिख दिया, ठीक है, लिख दिया 1। मतलब दो जोड़े हैं, 37 37 के 2 जोड़े हैं, तो हमने एक जोड़े का 1 लिख दिया, एक जोड़े का 1 लिख दिया, हो गया राइट। अब कितने अंकों की संख्या रिपीट हो रही? 2 अंकों की। 37 भी 2 अंक की है, ये भी 37 2 अंक की। 37 अंक की मतलब 2 अंकों की संख्या है, उसमें एक 0 लगा देंगे, ये लगा दिया हमने 1 0। अब देखें ये हमारा संख्या डी विकल्प से मैच कर रहा है ना, ये हमारा डी विकल्प हो जाएगा, इस विकल्प से मैच। जब भी ऐसी संख्या भी आएगी, जब 2 अंकों की संख्या रिपीट होगी, बनाई जाएगी 4 अंकों की संख्या, वो हमेशा 101 संख्या से डिवाइड हो जाएगी। कितने से होगी? 101 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे हमने आपको बताया, ये जैसे 15 15 ले लें, आप ले लें 15 15 ले लिया। अब 15 15 के जोड़े 2 हैं, तो हमारे पास 1 लिख देंगे, एक जोड़े का 1, एक जोड़े का 1 लिख दिया हमने। अब ये 2 जोड़े में है, 2 अंकों की संख्या रिपीट हो रही है, 2 अंक की है, तो 1 0 लगाएंगे, लगाया 1 0, आगे हमारे पास 101। अगर 3 0 होते तो मतलब 3 अंक की संख्या रिपीट होती तो 2 0 लगाते। अगर 4 अंकों की संख्या रिपीट होती तो 4 अंकों की, तो 4 में हम फिर 3 0 लगाते हैं, यह रखना है। पहले सबसे पहले देखेंगे हम कितने जोड़े रिपीट हो रहे हैं, 2, तो हमने 2 1 लगा दिया। अब उनके बीच में 0 लगाना है, कितने अंक रिपीट हो रही? 2 अंक की, तो हमने 1 0 लगा दिया, और हमने भाग दे के भी बता दिया है, ये संख्या 101 से डिवाइड हो जाएगी। चलते इससे अगले वाले सवाल। हमारा अगला सवाल है 109 नंबर का, यदि P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 बराबर 11 14 में Q का संभव अधिकतम मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? सामने सवाल को कैसे सॉल्व करें, सामने सवाल को हम सबसे पहले क्या करेंगे,
समझे। यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, हम इन संख्या को लिखते हैं, इन संख्या को लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 5P9, फिर है 327, 27 लिखा। फिर हमारे पास आया कितना, 202Q8, 8 आया। अब हमें यहाँ छोटा छोटा हो रहा है, यहाँ देखते हैं थोड़ा बड़ा हो जाए। यहाँ पर हो जाएगा 5P9, 327, 2Q8। अब यहाँ पर हमें देखना है, समझ लें, यहाँ पर हमें जोड़ना है। यहाँ पर हमें जोड़ दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1 1 1 4, ये दे रखी है। हमें Q का मान निकालना है, Q का मान निकालना, कैसे निकालेंगे समझिए। ये बोल रहा है कितना हुआ, 9 7 कितना हो जाएगा, 16, 16 8 24, 24 की 4, हाथ से लगे 2, हाथ से लगे कितने आए हैं हमारे पास, 2 आई हैं। ध्यान करें 2 हाथ से लगाई आई हैं। अब 2 हाथ से लगाई हैं, अब 2 यहाँ पर है तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। हम Q की जगह पर क्या रखें, हम Q का मान क्या रख सकते हैं, ज़्यादा हम Q का मान रखें 7 और P का मान रख सकते हैं 0। अगर हम Q का मान 7 लेते हैं तो हमने Q की जगह पर 7 लिया, 7 2 9 हो जाएगा, 9 2 11, 11 की यहाँ से लाए 1, 5 3 8, 8 2 10 11। ठीक, हमारा क्या बन रहा है, और Q की जगह पर हम 7 रखें, Q की जगह पर 7 रखें, P की जगह पर 0 रखें, तो हमारा Q का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 7। ये हमारे इस विकल्प का विकल्प हो जाएगा सी विकल्प। आपको समझ में आया हो, इससे सब जोड़ना है, बस लॉजिक समझना है। ये यूपी टेट सी टेट ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने आपको बताया, हमने इनको जोड़ा, 9 7 8 24 आया, 24 हाथ लगाई कितने आई, हमारे पास 2 हाथ लगाई हैं, सुनो 2 ये और 2 ये बीच वाले हैं, हमने इसको जोड़ा तो कितना हुआ 4। P का मान रखा हमने 0, Q का मान रखा हमने 7। क्यों, हमें यहाँ पर 1 लाना है, यहाँ पर हमें 1 लाना है, तो यहाँ पर जब 7 रखेंगे, 7 7 2 9, 9 2 11, 11 की 1 हो जाएगी, हाथ लगाए 1, 5 3 8 2 10, 10 1 11, तो ये 11 है। Q का कितना मान आया, 1 मान आया, P का मान आया 0। उसने पूछा है Q का अधिकतम मान पूछा है, Q का अधिकतम मान क्या होगा, तो हम Q की जगह पर क्या ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम 7 ले सकते हैं, और 7 लेने पर हमारी ये शर्त को पूरा पूरा कर रहा है, इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा Q का मान 7, जो हमारे सी विकल्प में है। अब चलते हैं 110 नंबर के सवाल पर। कहता है संख्या 50 27 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब हमें संख्या 4 से काटनी है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे संख्या को, सबसे पहले हम संख्या को लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। हमने लिखा 50 27 89, इसे लिखा हमने, ये हमने संख्या लिख ली। हमारे 4 का नियम कहता है, 4 का नियम कहता है, आपने पढ़ा होगा 4 का नियम। ये 4 का जो नियम कहता है वो कहता है आखिरी डिजिट, आखिरी अंकों में 4 का भाग चला जाए, आखिरी डिजिट में 4 का भाग चला जाए तो चला जाएगा। अब देखो हम 4 का भाग इसमें तो जा रहा है, 4 दूनी 8 जा रहा है, इसमें भी देखिए 4 दूनी 8, 1 बच रहा है, 1 बच रहा है, तो 1 बचना, तो इसे हम क्या कर दें कि मतलब ये 4 का भाग चला जाए, तो हम 9 के स्थान 9 में, हम इस 9 में जब हम 9 में 3 जोड़ देंगे, 9 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 बनेगा। जब 12 बनेगा तो 9 की जगह पर तो हो जाएगा 2, 9 की जगह पर 2 हो जाएगा, और 1 जाएगा, ये हाथ लगा इसमें जुड़ जाएगा, हाथ लगा इसमें जुड़ जाएगा, संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, हो जाएगी ये हो जाएगी 92, कितनी 92। अब जब यहाँ पर संख्या कितनी बन जाएगी 92, तो इस 92 तो 4 से पूरी पूरी कट जाएगी, समझे, 4 दूनी 8 बचा हमारे पास 1, 4 3 12, 4 दूनी 8 4 3 12, 23 बार कट जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या जोड़ सकते हैं, हम 3 जोड़ेंगे, क्या जोड़ सकते हैं, 3 जोड़ने पर 3 जोड़ेंगे तो ये संख्या कट जाएगी, समझे। हम दोबारा समझाते हैं। हमने इस संख्या को आखिरी डिजिट उठाए, इस हमने आखिरी संख्या के 8 9 को लिया, इसमें हमने 3 को जोड़ दिया, इसमें हमने 3 को जोड़ दिया, 3 को जोड़ा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 12, 12 की 2 हज़ार 1, ये हो जाएगा 92। अब इसके पीछे ये संख्या जो लिखी गई है, जो इसके पीछे संख्या जो लिखी गई है आप समझे, अब ये कितनी हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी ये 27 और 50,
अब हमारी संख्या इतनी बन जाएगी। संख्या कितनी बन जाएगी, ये जोड़ने के बाद हमारी संख्या इतनी बन जाएगी, ये बनेगी संख्या इतनी संख्या बन जाएगी। पहले संख्या कितनी थी हमारे पास, 50, 27, 89। हमने इसमें 3 जोड़ दिया, 9 में 3 जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद कितना बना, 50, 27, 92। अब इस संख्या में 4 का भाग देंगे तो इस संख्या पूरी कट जाएगी। अब 4 का नियम तो ये कहता है आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अब हम इसमें 4 का भाग देंगे, देख ले 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, बचेगा 1, और 4 3 12, 3 भी कट जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ये विकल्प 3 इसको हमारा मैच कर रहा है। इस सवाल का आंसर है ए विकल्प में आंसर है 3, वो हमारा राइट आंसर है। आज हमने सवाल किए 110 तक। इस वीडियो को आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे आज क्लास चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, चलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट में लेते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ओके।